लास्ट क्लास जो आपने खत्म की थी वो यही वाली थी, जिसमें कि आपको ध्यान हो मैंने टेबल टूल्स पढ़ाए थे, और टेबल टूल्स में आप लोगों ने कुछ इस तरीके का टेबल बनाया था। क्लियर है सभी को? आप लोग बता सकते हैं कि ये जो चीज लगातार फ्लाई होते हुए आ रही है, उड़ती हुई, इसके लिए कौन सा टैग यूज होगा? इसके लिए हम लोगों ने यूज किया था बच्चों मार्क्यू टैग। आप लोग मेरे को बताइए वो कौन सा टैग था जिसके कारण आप लोगों का ये जो नेम और सिटी सेंटर में डार्क कलर का लिखा हुआ है? किसी को आइडिया? आप लोगों को बता दें, उसका नाम था टीएच, टेबल हेडिंग। और वो कौन सा टूल था जिससे कि आप लोगों के ये दोनों कॉलम्स मर्ज हो गए थे? वो कौन सा एट्रीब्यूट था? ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। इन दोनों कॉलम्स को आपको मर्ज करना था, तो हम लोगों ने यूज किया था कॉलम स्पैन। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। टेबल टूल्स बच्चों आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको काम भी आएगा। अच्छा मुझे बताइए कि इसमें से वो कौन सा टूल था जिससे कि आप लोगों की ये चौड़ाई बढ़ गई थी टेबल की? बताइए जल्दी से, टेबल की चौड़ाई किससे आप लोगों ने फैलाई थी? हमारे पास टूल था विड्थ। और आप बता सकते हैं इनके बीच की स्पेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं? गलत, इसे कहते हैं सेल पैडिंग। ये सेल पैडिंग है। सेल स्पेसिंग ये होती है दो सेलों के बीच की, एक सेल ये एक सेल ये, इनके बीच की जो स्पेस होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल स्पेसिंग। और पैडिंग का मतलब होता है बॉक्स के अंदर रखी गई चीजें कितनी दूर है इसकी बाउंड्री से, इसको हम लोग कहते हैं पैडिंग। ठीक है? तो चलिए आज के नए टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं एक टेबल कैसे बनाते हैं। तो मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, टाइटल में मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं टाइम टेबल। अगर आप किसी एग्जाम्स या कोई खासकर बीटेक या फिर आप लोग बीसीए वगैरह कर रहे हैं, आईटीआई वगैरह कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के, या ओ लेवल कर रहे हैं, तो इस तरह का प्रैक्टिकल करने को जरूर मिलता है, ताकि आप लोग टेबल टूल्स अच्छे से अच्छे कर पाए। तो हम लोग टेबल टूल्स से शुरुआत करेंगे। तो टेबल टूल्स में सबसे पहले हम लोगों ने टेबल की बॉर्डर से शुरुआत की। तो आप लोगों को याद हो हम लोगों ने टेबल बनाना सीखा था। अच्छा एक सवाल और है, क्या ये जो HTML होता है वो क्या केस सेंसिटिव होता है या केस सेंसिटिव नहीं होता है? केस सेंसिटिव वर्ड का मतलब है अगर मैं कोई चीज कैपिटल में लिख दूं, अगर मैं ये टेबल टैग कैपिटल में लिख दूं, तो क्या ये काम करेगा? ये काम करेगा, यानी कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है? लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे, खासकर जावा, तो वो सब केस सेंसिटिव होते हैं। अगर स्मॉल पे लिखा है तो स्मॉल पे ही लिखना है, कैपिटल पे लिख नहीं सकते आप लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेबल लिखा। किसी को याद है टेबल का बाहरी लाइनें हमें दिखानी होती थी, उसके लिए कौन सा टूल, मैंने कौन सा एट्रीब्यूट बताया था? बॉर्डर। बॉर्डर में मैंने 2 लिख दिया। ठीक है? और सबसे पहले मैंने एक रो दे दी है TR। यहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली रो ये है TR। और TR को बंद, अच्छा एक चीज और ध्यान रखा करिए, जैसे आपने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी थी, तो आप लोगों को ध्यान हो इसमें हम लोग स्पेस दे देते थे ताकि ये बराबर दिखे। तो इससे हमें पता चलेगा कि TR के अंदर पहला TD ये है। ठीक है? तो यहां से TD शुरू होता है, और TD का मतलब टेबल हेडिंग्स। और टेबल हेडिंग्स के नीचे फिर हम लोगों को जितनी भी हेडिंग्स जोड़नी है वो सब इसी पर हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तो टेबल हेडिंग्स के अंदर हमारी पहली हेडिंग्स इधर से शुरू करते हैं और इधर पे बंद करते हैं। अच्छा टेबल डेटा जो लिखा जा रहा है, जरूरी नहीं कि आप लोग टेबल डेटा बंद ही करें, अगर बंद कर देते हैं टैग तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहला टेबल डेटा लिख दिया, उसके बाद मैंने सेकंड यहाँ पे लिखा है, मैं एक साथ लिखने जा रहा हूँ। टाइम टेबल का अभी आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको इसका प्रारूप समझ आ जाएगा। एक बार बस ये समझ आ जाए, उसके बाद आप जितना चाहें उतने बना लें। ये हमारे बेसिकली कॉलम्स बन रहे हैं। टेबल डेटा यही तो होते हैं, ये टाइम टेबल बन रहा है, टाइम टेबल के ये कॉलम्स हम लोग बना रहे हैं। ये पहला कॉलम बन रहा है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, क्योंकि कॉलम्स बनेगा उसी में तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री या सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 या पीरियड 1 पीरियड 2। तो ये वही बनाए रहे।
तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कि पहला वाला जो है वो हमारा शुरू हो। पहली मैंने छोड़ दी है क्योंकि उसके नीचे हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, मंडे ट्यूसडे ये सब डालना होगा। ये दे दिया 8:30 से लेकर 9:30 बजे के बीच का टाइमिंग है। ठीक है, ये उसकी हेडिंग्स हो गई। और बाकी फिर मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। अगला वाला हमारा 9:30 से चालू होगा और 9:30 से शुरू होगा। और ये पीरियड कब तक चलेगा? 10:30 तक। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं, 10:30 से चालू होगा 11:30 तक। तो ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। 11:30 से शुरू होगा, 12:30 तक चलेगा। और बस, ज्यादा नहीं है। 12:30 से 1:30 बजे छुट्टी कर देंगे बच्चों के। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो देखिए, ये आ गया हमारा पूरा का पूरा टेबल। ठीक, पहली वाली हमारी पूरी रो तैयार होगी। और फर्स्ट वाले में देखिए कॉलम में कुछ नहीं लिखा, तो ये छोटा सा बन के रह गया है। अब सेकंड वाले कॉलम से शुरुआत करते हैं। सेकंड वाली रो हमारी इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये रहा, ये रहा। इसको इस तरह लिखा करिए, यहाँ से खोला है, यहाँ बंद किया, तो इससे साफ साफ दिख रहा है ना। बच्चे क्या करते हैं, सांप सीढ़ी बना देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ पहला वाला टीआर बंद था, कहाँ दूसरा वाला टीआर खुला है। अब सेकंड वाला हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सेकंड वाले में सबसे पहले टीडी के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया मंडे। ठीक। और मंडे के पहले मंडे आ जाएगा, सॉरी, मंडा का होता है। और उसके बाद फिर हम लोग इसी के नीचे यहाँ पर ये जो टाइम्स हैं यहाँ पर हम लोग डाल देंगे सब्जेक्ट्स के नाम। तो मंडे को पहला सब्जेक्ट जो है वो कौन सा होना चाहिए? चलो तो जो भी है हम लोग पूरा ना लिख के सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 लिख देता हूं मैं। आपकी मर्जी, आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे चढ़ाना चाहें। ठीक, ये सेकेंड रो हो गई। और अब मैं रीलोड करता हूँ तो कुछ देखिए टाइम टेबल जैसा दिख रहा है। नहीं, क्या मतलब और कैसा दिखता है? ऐसा ही तो होता है। अब इसी की कॉपी और पेस्ट कर लें। ठीक, मंडे की जगह यहाँ क्या कर देंगे? ट्यूसडे कर देते हैं। और मैं रीलोड कर देता हूँ। आ रहा समझ में सभी को? और थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक, ट्यूसडे के बाद वेंसडे कर देते हैं यहाँ पर। और थर्सडे कर देते हैं। ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटे बच्चे हैं बेचारे, इतनी ठंडी में सिकुड़ जाएंगे। तो हम लोग थर्सडे के बाद छुट्टी कर दिया करेंगे। जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मस्ती करो। थर्सडे। और रीलोड कर दिया, देखिए टाइम टेबल तैयार हो गया। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने एक टाइम टेबल बच्चों डिजाइन किया हुआ है। लेकिन अभी इस पे हम लोग थोड़ी सी कारस्तानी और करेंगे। कारस्तानी कैसे करेंगे? हम लोग इसमें एक यूं कह सकते हैं कि बीच में एक इंटरवल और अरेंज करेंगे। ठीक, इंटरवल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में एक खाली जगह प्लेस कर देते हैं। कौन से पीरियड के बाद दे दे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया टीडी। और टीडी में यहाँ पर लिख दिया हमें कितनी रोज जोड़नी है। तो आप लोग यहाँ पर रोज स्पैम डाल दीजिएगा बाद में। और यहाँ पर हम लोग रोज स्पैम के बाद इधर पे सिर्फ इतना लिख देते हैं, रोज स्पैम। और यहाँ अभी के लिए फिलहाल मैं लिख देता हूँ लंच। ठीक, ये देखिए ये जो आ गया है हमारा, ये लंच प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्या करेगा बच्चों? आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक लंच आ गया है। और इन सबको भी तो हमें आगे खिसकाना है। अब एक मॉडिफिकेशन और इसमें ऐड होगा। तो लंच खिसकाने का मतलब समझ रहे हैं ना? मेरे को यहाँ पर हर किसी के आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर मेरे को एक खाली स्पेस पैदा करना पड़ेगा। ये रहा, इस पे कुछ लिखा नहीं है मैंने। ठीक, और ये देखिए खाली स्पेस आ गया। अब बच्चों इससे क्या होगा हमारा? जब मैं रीलोड करूंगा तो देखिए ये सारा इधर आ गया। हमें इनको मर्ज करना है ना सबको। तो हमें पहले मर्ज करने के लिए खाली भी तो करना पड़ेगा।
1 घंटा कम पड़ रहा है क्योंकि लंच भी तो होगा। तो लंच वाला 11:30 बजे का है, 1 घंटा कौन लंच करता है? तो 11:30 की जगह 12 बजे से यहाँ पे दे देते हैं, लंच हो गया। और फिर टाइमिंग शुरू हो गई 12 बजे से, 12 से 1। ठीक। और एक पीरियड और बढ़ गया क्योंकि लंच भी आ गया उसी में। तो अगला वाला कहाँ से शुरू होगा? 1 से 2। तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम टेबल तैयार हो गया। देखिए यहां तक आ गया। इधर तक सभी को क्लियर हो रहा है? अब हमें ये लंच जो है, अब बस मेन चीज तो यही है कि ये जो लंच है इसको, इस रो को, इस रो को, इसको और इसको, ये 4 रोज हमें क्या करनी है? मर्ज करनी है। तो जैसे हमने कॉलम मर्ज किए थे तो हम लोगों ने कौन सा कमांड यूज किया था? कॉलम स्पैन। वैसे ही रो मर्ज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रो स्पैन। और रो स्पैन इक्वल टू 4 लिख देंगे, तो ये चारों रोज मर्ज हो जाएंगे। ठीक। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हम लोग लंच जहां पे लिखा था वहीं पहुंच जाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं रो स्पैन इक्वल टू कितने? 4। अब मैं जैसे ही इसको करूंगा तो देखिए रो स्पैम से सारे आ गए। लेकिन ये जो हम लोगों ने स्पेस दी थी ये फालतू की आगे खिसक गई है। इसलिए हम लोग 1 2 3, ये 3 जो खाली जगह है इनको हटा देते हैं। नहीं तो उसके लिए फिर से हमें आगे एक और ऊपर से नीचे तक कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 खाली जगह कवर कर ली है ऊपर वाले ने। ये देखिए सेट हो गया। क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरह का हमारा ये तैयार हो रहा है। अब इसमें कुछ चीजें बच्चों और ऐड कर देते हैं जो बेहतर लगे देखने में। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि सबसे ऊपर एक हमारा टाइम टेबल भी लिखा हो हेडिंग के रूप में। ठीक है, तो टाइम टेबल ऊपर लिखने के लिए आपको याद हो मैंने हेडिंग्स टैग पढ़ाए गए थे। तो आप लोग हेडिंग टैग का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हेडिंग टैग हम लोग सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर इधर। और यहाँ हेडिंग में कितनी हेडिंग्स होती हैं जल्दी से बताएं? टोटल नंबर ऑफ हेडिंग टैग्स कितने होते हैं? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया। 6 होती हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो यहां पर हम लिख देंगे टाइम टेबल। आया सभी को समझ में? और ये पूरा का पूरा टेबल जो है इसको हम लोग कर देते हैं अलाइन सेंटर। अब अलाइन सेंटर कभी कभार इस वाले में काम इसलिए नहीं करते। देखिए यहाँ पर ये काम कर रहा है, ये पूरी स्क्रीन पर सेंटर पे आ गया। लेकिन टाइम टेबल तो हमारा लेफ्ट में ही रह गया। तो टाइम टेबल को भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सेंटर कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे H1 में लिखता हूं अलाइन इक्वल टू सेंटर, ठीक, तो इसको बीच में आ जाना चाहिए क्योंकि H1 की हेडिंग्स बीच में आ जानी चाहिए। सॉरी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि टाइम टेबल भी बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अच्छा, आप में से कोई बच्चा दिमाग लगा के ये बता सकता है कि लंच को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? LUN। वो कौन सा टैग था बच्चों जिसके कारण, आप लोग मेरे को बताएं, वो कौन सा टैग था जिसके कारण एक के बाद लाइन नीचे चेंज हो जाती थी? हाँ, ब्रेक। तो यहां पर हम लोग BR डाल दें। L के आगे BR, फिर U के आगे BR, N के आगे, CH के आगे। तो आप देखो कितना खूबसूरत सा लगेगा देखने में। लेकिन ये तो किनारे टिका दिया हम लोगों ने। तो आप लोग बीच में ला सकते हो उसे? तो बीच में लाने के लिए जहां यही वाला तो है पूरा पूरा, तो यहाँ क्या लिख दें हम लोग? बस सीख गए तुम लोग तो सब। लो अलाइन सेंटर कर दिया, सब बीच में आ गया। और चलिए बढ़िया कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं ये जो मंडे ट्यूसडे ये सब लिखा है, ये सारे पहले तो पूरे टेबल का कलर चेंज कर देते हैं। पूरे टेबल का कलर कैसे चेंज होगा? टेबल का जो ऊपर हमने डैग बनाया था सबसे यहाँ पे डालेंगे तो पूरे टेबल में आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो सिर्फ रो में आएगा। इस रो का कलर चेंज कर दो, BG कलर इक्वल टू दे दिया ग्रीन। ग्रीन बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाता है, पिंक दे दो। अब देखेंगे जिस वाली रो में मैंने डाला है वो रो पिंक हो गई। ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर बैकग्राउंड में पीछे फोटो भी डाल सकते हैं।
जैसे आपको याद हो, मैंने शुरुआती क्लासेस में पेज के पीछे फोटो डालना सिखाया था, बैकग्राउंड इक्वल टू, और वो पाथ दे दिया था। तो आप इसके अंदर भी बैकग्राउंड में फोटो डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग टाइम टेबल का जो लिखा हुआ है इसका कलर चेंज कर सकते हैं? होशियार बच्चा कोई बताएगा कौन सा था टैग? टाइम टेबल लिखा कहाँ है? टाइम टेबल H1 में लिखा हुआ है। तो बताइए क्या था? फॉन्ट। तो वो हम लोग अलग से लिख देते हैं फॉन्ट, क्योंकि वो फॉन्ट टैग ही अलग है। और फॉन्ट के आगे क्या लिखना होता था? फॉन्ट कलर। और फॉन्ट कलर कौन सा डाल दें? कोई भी डाल देते हैं, रेड। ठीक। और यहां से फॉन्ट शुरू हुआ और यहां फॉन्ट बंद भी तो करेंगे। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आपको दिखाई देगा ये सुर्ख लाल में हो गया है। अच्छा, क्या मंडे ट्यूसडे का भी रंग बदला जा सकता है? हाँ, बोलने तो आसान है, कहाँ लिखें बताओ? अगर मैं ये TR में लिख दूंगा तो क्या मंडे ट्यूसडे का रंग बदलेगा या पूरी रो का? हाँ, रो का बदलेगा। हम लोगों ने ये जो मंडे लिखा है इसके अंदर लिख दें, इस TD के अंदर लिख दें BG कलर। ठीक। और यहाँ पे BG कलर में कुछ भी देते हैं, कौन सा दे दें? अपना देख लेना। तो देखो, अरे दैया, नहीं, ब्लू बहुत ज्यादा डार्क हो गया ना। बहुत सारे अलग अलग कलर्स आपको बच्चों मिलेंगे। मरून डाल दो, मरून अच्छा कलर है। क्लियर हो गया? और लीजिए, ये देखिए मरून हो गया। और इसकी लिखावट जो है व्हाइट कर दीजिएगा। तो यहाँ फॉन्ट कलर व्हाइट कर दीजिएगा। मतलब आपको बेसिक समझ आ जाए, बाकी रंगना धोना तो वो आपके ऊपर है ना। वो तो आप कुछ भी डाल दो। यहाँ व्हाइट से लिखा है और यहाँ फॉन्ट व्हाइट से बंद कर दिया है। तो देखो, ये लाइन अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये आपका, अरे अच्छा, लंच गड़बड़ हो गया, रुको रुको रुको, इसको थोड़ी करना था। लंच ही व्हाइट हो गया। एक मिनट, ये गलती से मेरे को यहाँ लिख दिया। मेरे को ये फॉन्ट यहाँ ना लिखकर कहाँ लिखना था? मंडे वाले में। मंडे को व्हाइट करना था। और ये रहा मंडे व्हाइट। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? अब बाकी सब तो तुम लोग नीचे वाले बदल ही लोगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये टाइम टेबल तैयार हो गया। सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर देना अपने हिसाब से, जिसको जो करना है। तो ये एक छोटा सा आप लोगों का प्रैक्टिकल था टेबल्स के लिए। तो जो लोग ऑनलाइन है ऑफलाइन है वो सभी बच्चे इसकी एक फोटो ले लें। पहला आपका यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट रो है। इसको एक बार जरूर करके देखिएगा। ये देखने में लगता है अरे ये तो बहुत इजी है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपका ये प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा। O लेवल के प्रैक्टिकल में बहुत पूछा गया है ये। पहली रो आपकी यहाँ है, मैं मार्क कर देता हूँ, उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट रो हमारी ये है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रो हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ये रही। इधर से इधर तक हमारी सेकेंड रो है बच्चों। ये थर्ड रो आ गई। आगे देखते हैं। और अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही बनाया, आप तो पूरा सैटरडे तक बना सकते हैं। सभी को क्लियर? तो ये हैं आप लोगों के सारे प्रैक्टिकल पोर्शंस। चलिए अब बनाना शुरू करिए आप लोग।